हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने ज़रूरी है। एंड वो बेसिक्स क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि रेक्टेंगल के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी है। ठीक है। सो पहली चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए रेक्टेंगल की, कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, अगर ये नहीं मालूम है तो देख लो ये क्या चीज है। ये जैसे आपका रेक्टेंगल है, तो इस एंड को दूसरे एंड तक जो ज्वाइन करेगी लाइन, वो आपके डायगोनल कहलाएंगे। ठीक है। ये जो एंड्स होते हैं इस तरीके से, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अपोजिट साइड्स जो होती हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अपोजिट साइड्स होंगी, जैसे ये वाली साइड हो गई और ये वाली साइड इक्वल होंगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। ठीक है। ओके। और तीसरी चीज आपको ये चीज पता होनी जरूरी है कि किसी भी रेक्टेंगल में आपके जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। कितने के एंगल्स होते हैं ये? 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये चीज हो गई। ओके। और चौथा, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। क्या है इनका काम? ऑल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये बेसिकली सिंपल सा है कि ये अगर जैसे ओ पॉइंट है, तो ए बी सी डी अगर हम मान के चल लें, तो ए ओ, डी ओ, बी ओ और सी ओ, इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ये चार चीजें अगर आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम वही अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे नाम हमें देना है पी क्यू आर एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है ना दैट डायगोनल्स आर इक्वल। जब डायगोनल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये क्या है आपका, ये एक रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल है। ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ज्वाइन कर दी। कर दी। चल, अब इसको नेमिंग दे दे रहे हैं हम। नेमिंग कैसे दे दें? पी क्यू आर एस। क्या नाम देना है इसको? पी क्यू आर एस। ठीक है। अब ये जो डायगोनल्स कहाँ मीट हो रहे हैं? ऊपर। एंड ये चीज देखा है अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये इससे भी जाहिर होता है कि ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल, सो, एंड एक चीज और इसमें मेंशन कर सकते हैं, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज रेक्टेंगल। ये चीज आपको लिख दी गई है। ठीक है। एंड इसमें एक चीज और लिख दो, हेंस ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो आपका पूरा एंगल है, आपका ये वाला एंगल है, ये पूरे के पूरे 90 डिग्री है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ जो एंगल दिया हुआ है एस पी आर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एस पी आर दिया है। तो एस पी आर मतलब यहां से लेके अगर हम जाएं, ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल, इतना इतना एंगल आपको दिया हुआ है। कितना है? 50 डिग्री है। ठीक है। यहाँ तक कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आपको 50 डिग्री दिया है, सॉल्व करो। जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे, तो क्या चीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर? आपको निकालना क्या है?
आपको निकालना है PSO, निकालना है। कौन सा निकालना है? एंगल PSO। PSO से हमारा मतलब क्या है? PSO देख लेते हैं कहाँ है। PS और ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो साइड्स हैं आपकी, ये वाली साइड्स इक्वल होंगी। अब अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ट्रायंगल, बिकॉज यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख लें यहाँ पर, बिकॉज आपका PO इज इक्वल टू OS है। सो ये जो ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल PSO इज आइसोसेलेस। ठीक है, जब ये आइसोसेलेस है इसका क्या मतलब हुआ? एंगल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है ना। अपोजिट आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होगा तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? एंगल PSO इक्वल टू एंगल SPR। और SPR की वैल्यू तो गिवन ही है, कितनी है आपकी? 50 डिग्री। ठीक है, सो इस तरीके से पहला आंसर आ गया आपका 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में आपकी ये जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी। अब ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इस वजह से ये आपका 50 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमें क्या निकालना है? POS निकालना है। POS से मतलब है हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे ट्रायंगल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। हमें पता है कि इन ट्रायंगल, PSO ले लेते हैं अगर हम। PSO आपका जो सम है एंगल आपका SPR, कौन सा वाला एंगल? एंगल SPR, और जो हमारा एंगल है SPR। ठीक है, एंगल SPR इज इक्वल टू किसके होगा? आपका SPR, O ले लो इसको। और कौन सा एंगल? प्लस एंगल PSO प्लस एंगल POS किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। अब अगर आप देखें SPO 50 डिग्री है, बाकी दूसरा वाला भी 50 डिग्री है, बचा ये एंगल POS इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल POS कितना आ गया आपका? 80 डिग्री। ठीक है, सो इसका आंसर कितना आ गया? 80 डिग्री। अब 50 50 100 हो गया, उस साइड जाएगा तो 180 माइनस होगी। ठीक है, चलो अब निकालना है हमें QSR निकालना है। क्या निकालना है? QSR। चलो QSR देख लेते हैं पहले, बना कहाँ है पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो QSR की बात करते हैं। एक सेकेंड, पहले इसको मिटा लेते हैं हम थोड़ा सा। जब तक क्या है, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें और बनाने की कोशिश करें कि QSR कौन सा एंगल है। तो QSR की बात करें तो बेसिकली ये वाले एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो हमें पता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ऊपर वाला पोर्शन 50 डिग्री है। सो अगर हम बात करें एंगल PSR इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल PSQ प्लस एंगल QSR। क्योंकि इस एंगल को अगर हम पूरे एंगल PSR की बात करें, इस पूरे को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक तो PSQ बनेगा और एक QSR बनेगा। सो बस यहाँ वैल्यूज पुट करो। PSQ कितना है? 50 डिग्री, प्लस QSR हो गया एंगल, और यहाँ आ गया 90 डिग्री। तो एंगल QSR क्या हो गया आपका? 90 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा आपका? 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपका 13 क्वेश्चन की बात करें, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे पॉसिबल नहीं है मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, PQRS मान लेते हैं, मान ले रहे हैं इनकी बात। PQRS, ठीक है, और इसके हम डायगोनल्स भी बना दे रहे हैं, यहाँ बना दिए हमने। ठीक है, चलो अब ये कहना चाह रहा है SPR, ये वाला एंगल 50 डिग्री है।
ठीक है। अब इन्होंने पूछा है एस पी क्यू कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एग्जाम आपके बुक के पीछे ये आंसर 50 डिग्री दिया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंगल छोटा वाला एंगल है और ये बड़ा एंगल है, तो 50 कुछ ना कुछ तो अलग वैल्यू होगी, पर 50 वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है, 13 क्वेश्चन गलत है। चलो अब 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है कि भाई 14 है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यही लिखा है ना। चलो, तो इसके लिए हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, वो क्या है मैं बता देता हूँ। कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, कौन सा है? पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो उसमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब आप इसके डायगोनल्स बनाते हैं, जैसे आप इसके डायगोनल्स बना, हमने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पर देखेंगे, अगर जैसे ही इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दो हिस्से लाइन जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आपका ए ओ सी ओ के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आपका बी ओ और डी ओ दो इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। इसका ये मतलब होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का। ठीक है, चलो अब एंगल ए दिया हुआ है आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, एंड AO BO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। सो AO BO दे रखा है, तो ठीक है, सिंपल सी चीज है, बता देता हूँ। आपको प्रूव करना है कि AOB ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, बहुत आसान है। ये आपका क्वेश्चन एक हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद 11 है उसके जैसा है शायद। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक तो ये हो गया एंगल आपका ए 70 डिग्री दिया है। सो जब ये चीज मेंशन है आपकी कि एंगल ए 70 डिग्री है, ठीक है, सो किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपका जो कंसेक्यूटिव साइड्स होती हैं उनका सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। सो इस हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, एंगल बी सॉरी। ठीक है, क्यों? एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि कंसेक्यूटिव क्या है ये? कंसेक्यूटिव एंगल्स। अब ये 180 डिग्री है तो एंगल ए 70 डिग्री हो गया, प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल बी कितना हो गया आपका 110 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये चीज हो गई। अब दोनों की हमने एंगल बी और एंगल ए की वैल्यूज हमने निकाल ली, एंगल बी की वैल्यूज निकाल ली। अब हाँ ये कह रखा है कि आपको ये चीज प्रूव करनी है ए ओ बी आपका 90 डिग्री है, तो कोई बात नहीं। ये कह रखा है ना एंगल ए आपका और एंगल बी, ठीक है, एंड एंगल बी आर बाइसेक्टेड, क्या करा है? बाइसेक्टेड बाई एओ एंड बी, यही तो क्या रखा है। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी किसी एंगल के बाइसेक्टर होंगे तो उसे वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा एंगल ओ ए बी इक्वल टू 35 डिग्री हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसका ये एओ बाइसेक्टर है, सो एंगल बी ए डी का आधा कितना होगा? 35 डिग्री तो होगा। इसी तरीके से एंगल ओ बी ए की बात करें तो ये 110 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये बी ओ बी एक बाइसेक्टर है एंगल एबीसी का। सो कितना हो जाएगा आपका? आपका 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ले लेते हैं वही ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी इंटर एंगल ए ओ बी, आपका जो है एंगल आपका सम एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये दिया है 35, ये दिया है 55, आपका प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया 14। अब हम सॉल्व कर लेते हैं
आपका 15 क्वेश्चन, इसमें भी कुछ गलतियां हैं, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा आपको। अब अगर आप क्वेश्चन 15 में देखें तो क्वेश्चन 15 में ये चीज दे रखी है कि आपका जो है ये वाला साइड्स, दो साइड्स जो है वो इक्वल है। कौन कौन से? आपके ए डी और बी सी, ये दोनों इक्वल है। तो जब ऐसी कंडीशन आपको दिखे कि जो आपकी नॉन पैरेलल साइड किसी भी ट्रेपेजियम में इक्वल होती हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। बस अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपका काम हो गया, ठीक है। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जब होता है, सो उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो उनका सम जो होता है, ठीक है। इन आइसोसेलेस, लिख लीजिए ये चीज, इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दो चीजें से काम चल जाएगा कि अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स is 180 degree, that is angle A plus angle C equal to angle B plus angle D इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक तो ये चीज, एंड दूसरी चीज जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट से मतलब या कंसेक्यूटिव कह लो, तो वो इक्वल होते हैं। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो चलो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो अगर हम देखें, हमने एंगल सी दिया हुआ है, ठीक है। सो एंगल सी दिया है, अब हमें निकालना है ए बी सी, निकालना है ए बी सी, ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा? ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। सो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ। अगर आप देखें, मैंने अभी बताया एंगल ए प्लस सी कितना होता है, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। तो हम पहले एंगल ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो ये रहा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। तो यहाँ एंगल ए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ रखिए 64, 64 रखेंगे तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 64, और आंसर आ जाएगा 10 में से 4 गई 6, 7 में से 6 गई 1, 116 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा एंगल ए। अब दूसरा पॉइंट को देखो, क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके ये जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, वो इक्वल होते हैं, और एंगल सी और एंगल डी इक्वल होते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो एंगल बी है, या फिर एंगल ए बी सी कह लो, दोनों एक ही चीज है। तो ये आपका 116 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना कौन सा है? बी ए डी भी निकालना है, बी ए डी। तो एंगल ए तो हमने निकाल ही लिया है, एंगल ए कह लो और या बी ए डी कह लो, वो भी 160 डिग्री है। तो ये भी आपका आंसर 116 डिग्री आंसर आ जाए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बी पार्ट में। तो जब हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो बी पार्ट एक रोम्बस है, क्योंकि उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, और जब आप जो है इनके डायगोनल्स को एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री में मिलेंगे, ठीक है। और ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो इससे हम पता चल रहा है कि ये एक रोम्बस है। तो बी पार्ट में देखिए ये रोम्बस है, तो रोम्बस में जो है पैरेललोग्राम होता है, और इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका ए बी सी एंगल भी 64 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो, और बी ए डी इसमें सिंपल तरीके से नहीं निकलेगा, तो वो उसको ना ही करें तो बेटर है।